आज हम चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क्स का टॉपिक पढ़े हैं क्लाइंट एंड सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर है जो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एज पर देयर नीड। आप सर्वर कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर को बना सकते हैं, ठीक है। A server provide a service and a client to get that service, जिस तरह की भी वो सर्विस चाहिएगा। A client application requests some service from another application which act as a server। एक क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट एक एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करेगा जो उसे सर्विसेज चाहिए होंगी। किसको? सर्वर को। सर्वर क्या करेगा? उन रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अब है व्हेन वी असेस अ वेबसाइट। अगर हम एक वेबसाइट पे जाएं, वी गेट कंटेंट ऑन आवर स्क्रीन सर्व्ड बाय अ सर्वर। किसी भी वेबसाइट पे आपको जो स्क्रीन पे कंटेंट नज़र आ रहा होता है वो आपको दिया जा रहा होता है, सर्व किया जा रहा होता है किससे? सर्वर से। Our email also there on some server, and then we provide surname and password. The server verify credential and serve our email records। आप अपने ईमेल अकाउंट पे जाएं, आप क्या करेंगे? आप एक वहाँ पे लिखा आएगा यूज़र नेम और पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करेंगे अपने ईमेल अकाउंट पे और सेंड कर देंगे रिक्वेस्ट किसको? सर्वर को। सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और आपको उसकी इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्लाइंट क्या है? A client is a process that assess a server provide by the server। क्लाइंट क्या है? आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप क्लाइंट हैं जो कि एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप क्या हैं? क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल, टू चेक एन ईमेल वी यूज़ वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट। हमने ईमेल चेक करनी है, हम किसको यूज़ करेंगे? वेब ब्राउज़र को। कैसे? एज अ क्लाइंट। हम एज अ क्लाइंट वेब ब्राउज़र को यूज़ करेंगे अपनी ईमेल को चेक करने के लिए। द क्लाइंट प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शन लाइक गिविंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। क्लाइंट क्या करेगा? इनके हम क्या करेंगे? हम अपना पासवर्ड और यूज़र नेम जो है वो सर्वर को सेंड करेंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आगे से रिटर्न में जो भी हमें सर्विसेज चाहिए वो रिजल्ट में शो करवाए। इट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू द सर्वर विच इज रिटर्न प्रोवाइड इन दी रिक्वायर्ड सर्विसेज, जो हमें सर्विसेज चाहिए। It is important to know whether a client is hardware or software. In general, a client is hardware। क्लाइंट क्या? एक हार्डवेयर है, एक डिवाइस के थ्रू हम उसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो एक हार्डवेयर डिवाइस होगा, सेल फोन होगा, लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, ठीक है। बट इन पर्टिकुलर द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन दैट हार्डवेयर इन द प्रोसेस विच मेक इट एज अ क्लाइंट। एक हार्डवेयर होगा जिसके थ्रू आप सर्विसेज सेंड करेंगे, तो वो हार्डवेयर जो होगा वो आपको कैसे शो करवाएगा? एज अ क्लाइंट। क्लाइंट की अब पूरा एक समझ लें, क्लाइंट क्या है? आपको कोई ईमेल चेक करनी है, आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर को किसी वेब ब्राउज़र के थ्रू। कैसे? एज अ क्लाइंट, जो भी आपको सर्विसेज उस वेब ब्राउज़र से चाहिए होंगी। नेक्स्ट है सर्वर। सर्वर इज द फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेट टू रन द सर्विसेज टू सर्व नीड टू दिस क्लाइंट। सर्वर क्या है? जो आपको आपकी रिक्वेस्ट पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो है आपका सर्वर। डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट इज रनिंग, इट कुड बी फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर और वेब सर्वर। ये किसी भी तरह का सर्विस हो सकेगा। अगर आपको कोई फाइल चाहिए तो आपको फाइल रिसीव होगी, आपको कोई डेटाबेस चाहिए, कोई प्रिंट चाहिए, आप रिक्वेस्ट करेंगे और देन आपको रिस्पॉन्स में जो आपकी सर्विसेज मिलेंगी वो आएंगी। आपको अगर फाइल चाहिए तो आप फाइल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इन टाइप्स ऑफ कनेक्शन एंड टोपोलॉजीज। कनेक्शन जो है हमारा वो किस तरह होगा? कनेक्ट टोपोलॉजीज के थ्रू होगा। किससे? फिजिकल नेटवर्क में आपस में कनेक्शन किसके थ्रू होगा? या तो वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा या तो वो एक टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट होगा। टोपोलॉजीज क्या है ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। Two types of communicate with each other when they are connected in the same way to the same link at the same time। दो तरह के connections होते हैं, किसी लिंक के थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हैं एक ही टाइम में एक ही जगह पर।
अब इन दो तरह के कनेक्शंस की टाइप्स हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्शन हमने देख लिया कि दो तरह के होते हैं। वो दो तरह के कौन से कनेक्शंस होते हैं? एक होता है पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है मल्टी पॉइंट। कौन से दो कनेक्शन होते हैं? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन। पहले हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देख लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है कि आप जिस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हैं, जिसको आप सेंड कर रहे हैं लिंक या इंफॉर्मेशन, आप उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। आपको किसी और सर्वर की या किसी और लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के साथ आपस में कनेक्शन होता है। एक सेंड कर रहा होता है, एक रिसीव कर रहा होता है, या फिर दोनों सेंड एंड रिसीव दोनों काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन अ रिमोट कंट्रोल एंड अ टीवी। रिमोट के थ्रू आप अपने टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड कनेक्शन है वो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है, आप एक ही लिंक के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होते हैं। आप उनको सेंड और रिसीव कर सकते हैं ईमेल। जैसे कि एक ग्रुप आपने व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपके साथ और आप उनके साथ। In multi-point connection, there is a link between a sender and a multiple receiver. So more devices can be share a single link. आपने एक लिंक सेंड किया, वो जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं वो उन सब के पास जाएगा, वो सब उस लिंक को रिसीव कर सकते हैं। For example, in a Wi-Fi based network, a single link is shared among the multiple devices. एक सिंगल लिंक शेयर होगा, एक वाईफाई बेस अगर आप नेटवर्क है तो एक वाईफाई डिवाइस बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। तो क्या एग्जांपल है, इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क एक वाईफाई डिवाइस है और वो एक सिंगल वाईफाई डिवाइस जो कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होगा, आपका डायरेक्ट लिंक होगा किसी एक कंप्यूटर या किसी एक डिवाइस के साथ, ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, आपका और उस दूसरे डिवाइस का जिसके साथ आप चैट करें, कम्युनिकेट करें। और मल्टी पॉइंट कनेक्शन में आपका बहुत ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कनेक्शन होगा।